नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। सूरजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 दिवस के भीतर हत्या की गुत्थी को सुलझाया। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। सूरजपुर में सूचक हमराह सोहन सिंह पोया निवासी वार्ड क्रमांक 1 गोपालपुर थाना सूरजपुर ने 5 मार्च को सुबह रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका पड़ोसी नाती 9 वर्षीय बालक जो दिनांक 4 मार्च के रात्रि 7 बजे बिना बताए घर से कहीं चला गया था, जिसका आसपास रिश्तेदारों में खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चल पाया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गांव गोपालपुर पहुंचकर खोजबीन प्रारंभ की गई। पता तलाश के दौरान सरना, पारा, पर्री, घिरीडांड के आसपास खोजबीन करते समय पर्री घिरीडांड के खेत में पुटुस बेशरम के झाड़ में गुम बालक का शव उल्टा मुंह पड़ा हुआ दिखा। गुम बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पुटुस बेशरम के झाड़ में फेंका गया था। प्रकरण में मर्ग जांच उपरांत थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 117/21 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बीजापुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहा है कमांडर हिडमा। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। हिडमा के दूसरे नक्सली कमांडर के साथ 50 से 60 की संख्या में नक्सली मिलिशिया के जरिए सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में है। हिडमा के साथ ही PLGA 1 के बारे में जानकारी मिली है कि वह इस समय बस्तर के इलाके में बीजापुर और सुकमा के आसपास सुरक्षा बलों के डर से भागता फिर रहा है। नक्सली कमांडर हिडमा और उसके खूंखार साथी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह नक्सली अपने गोरिल्ला साथियों के साथ सुरक्षा बलों और पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर सकते हैं। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा सुकमा और बीजापुर के जंगलों में 150 से 160 की संख्या में नक्सली कैंप कर रहे हैं, जो कि सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। बेटियों ने इंटरनेशनल स्तर पर बास्केटबॉल खेल ऊंचा किया प्रदेश का नाम। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रहने वाली महिला मजदूर जिन्होंने अपने बचपन में कभी किताबों की शक्ल नहीं देखी, बड़े होकर मजदूरी कर पेट पाला, मजदूर से ही अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाया और उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। अब उनकी दोनों बेटियों ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खेल अपनी मां और प्रदेश का नाम देश भर में ऊंचा कर दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए जानते हैं सरगुजा की इन मां बेटियों की कहानी। सरगुजा जिला के सीतापुर में रहने वाली तेरसा एकता पेटला गांव में मजदूरी करती है। बावजूद इसके वह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण बखूबी करती है। इन्होंने अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी और बेटियों को आगे बढ़ाया। इनकी दोनों बेटियों शबनम और नीतू ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया और अपनी मेहनत के दम पर ही दोनों ने राजानंद गांव के प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की और दोनों को कुछ दिनों पहले ही जूनियर बास्केटबॉल टीम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने फ्रांस की राजधानी पेरिस गई थी। बड़ी बेटी शबनम ने शासकीय कस्तूरबा स्कूल से अपने खेल प्रतिभा के हुनर को निखारा और इसी के दम पर उन्होंने शासकीय साई खेल परिसर में जगह बनाई। आज प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा ले रही शबनम ने कहा कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहती हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ने जाती हूँ। मम्मी मजदूरी करती है और हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग भी कुछ बहुत हाथ पटा लेते हैं मम्मी के साथ। वो कस्तूरबा से लेके गए थे, फिर हम लोग वहाँ खेले। फिर इंटरनेशनल जो कोच हैं राजनांदगांव वाले वो सर आए, फिर हम लोग का स्पीड वगैरह देखे, फिर वहाँ से सिलेक्शन करके नाम लेके गए। फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ साई हॉस्टल में हम लोग का। फिर वहाँ से पेरिस में तो हम लोग तो जब फाइनल के लिए खेले थे तो पेरिस की टीम से हुआ था हम लोग का पाया, क्योंकि वहाँ हाइटेड थे और हम लोग छोटे पड़ गए थे। मम्मी बहुत सपोर्ट करी हम लोग के लिए। मम्मी कभी पीछे नहीं हटी। मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करी। वो खेलो पढ़ो बोलती रही। खुद नहीं पढ़ी लेकिन हम लोग को पढ़ाई और आगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले अमृत उत्सव की कार्य योजना पर की चर्चा। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले अमृत उत्सव की कार्य योजना पर चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को गुजरात से अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू करेंगे। सन 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी।
जो 5 अप्रैल को समाप्त हुई थी। 25 दिवसीय अमृत उत्सव भी गांधी जी की दांडी यात्रा की तिथि के दिन से शुरू की जा रही है। महिला दिवस को ही सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर वाहन सहित कलेक्टोरेट का किया घेराव। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर का किया घेराव। आज मुंगेली जिले के सैकड़ों महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं ने जंग छेड़ दिया। राज्य शासन मध्याह्न भोजन के कार्यों को अन्य व्यक्ति को ठेका पद्धति में देने से महिलाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे समूह के आहत महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर टीएस एल्मा को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक तरफ महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्व सहायता समूह के महिलाओं ने अपने बच्चों को छोड़कर तपती धूप में सैकड़ों के तादाद में हक मांगने कलेक्टर परिसर पहुंची। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक लिया, जहां जिला कलेक्टर के द्वारा उनके समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन देने पर वाहन को आगे बढ़ने दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू ने कहा कि यदि समस्या के समाधान शीघ्र नहीं होगा तो चक्का जाम के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं वहां उपस्थित रहीं। पहले कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था कि महिला स्वयं सहायता समूह जो कि सूखा राशन वितरण करती थी, उनका अधिकार को छीनकर निजी कंपनी और ठेकेदारों को दे दिया गया। आज ठेकेदार सूखा राशन का वितरण कर रहे हैं, जिससे महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। तो उनके विरुद्ध हमने सर को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर सर को। कितने दिन पहले दिए थे? अभी कितने दिन, 5 दिन पहले दिए थे हम, और वो 3 दिन में कार्यवाही करने की बात कहे थे। और 3 दिन में हमने उनको सूचना दिया था कि अगर 3 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो सर हम विशाल रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इकट्ठे होकर आपसे फिर एक कलेक्ट्रेट का धरना करेंगे और आपको एक फिर ज्ञापन सौंपेंगे। और अगर इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आज क्या बोले कलेक्टर साहब? आज कलेक्टर सर ने बोला कि जो सामान अभी आई है, एक तो सूखा राशन वितरण की सामान आकर अधिकारी दबाव डाल रहे हैं महिलाओं पर कि आप लोग इसको बांटिए, और उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है, सोयाबीन की बड़ी, गेहूं की है और मसूर की दाल है, अरहर की दाल के बजाय, और नींबू और आम के अचार के बजाय भिंडी, मूली और मिर्ची का अचार है। तो इतनी ख़राब क्वालिटी वाले सामान को बांटने के लिए मजबूर किया जा रहा है महिला समूहों को। उसको हमने रोक लगाने कहा, उसको सामान को तत्काल वापस कराने कहा। सर ने ये कहा कि हम वापस कराएंगे तत्काल, और हमने सर को सूचित किया अगर तत्काल ये सारा काम महिला समूहों को नहीं दिया गया तो हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे। स्वयं सहायता समूह को ही दे रहे थे और दिए हैं। अभी जो भारत सरकार की आनुषंगिक संस्था है उनको दी गई थी, और उसी का ही शिकायत करने के लिए आए थे कि हम पहले चला रहे थे, कितना दे रहे थे, अभी जो दिए हैं उसकी नहीं दे रहे थे, तो उचित नहीं हमको दिया। हमने कहा है कि फ्यूचर में देंगे। अभी पूरा आदेश हो गया है 1 महीने का, उसको पूरी उनको जल्दी आए। अगर उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ताहीन है तो उनको दोबारा हम दिलवाएंगे, और भविष्य में हमने हमारे अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है कि उसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण करेंगे। उनका मुद्दा है सर, इनको मतलब निजी हाथ में अगर हम किसी भारत सरकार के आनुषंगिक संस्था को देते हैं तो वो अपने भारत सरकार के उपक्रम ही है, उसको निजी हाथों में न दिया है न देने देते हैं। सर महिलाएं काफ़ी उग्र है क्योंकि उनसे ये कार्य छीन लेते हैं। तो क्योंकि आदेश हो चुका है, आदेश सामान सप्लाई हो चुका है और उसमें गुणवत्ता नहीं होना बताया गया है, तो हमने उसमें गुणवत्ता का पालन करवाएंगे। अगर कहीं पर गुणवत्ता मिल दी गई वापस देकर दोबारा दिलवाएंगे। और फ्यूचर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छात्र संघ द्वारा शहर के थाना चौक पर तीजन टोली नुक्कड़ नाटक का विशेष आयोजन किया गया। छात्र संघ के सभी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आज महिला दिवस के पावन उपलक्ष्य प्रथम सभी महिलाओं को 8 मार्च अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी बधाई। इसी उद्देश्य के साथ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम युवतियां जागरूक हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग जागरूक हो। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें साहस की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ऐसा राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक महिला को श्रद्धा के साथ तो देखा जाता है, परंतु वो सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये तीजन टोली नाम से हम सभी ने मिल करके ये प्रोग्राम तय किया है। एक नुक्कड़ नाटक के रूप में हम पब्लिक अवेयरनेस का काम करेंगे कि आज हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो बात कहा जाती है कि आप हर जगह जाइए और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो महिलाएं उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बनी हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वो करें जिनमें ताकत नहीं है, जिनमें साहस नहीं है, और हम महिलाएं ताकत से लबरेज हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं। आज उसी को दिखाने का
छत्तीसगढ़ की महिला राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्यपाल श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हुई शामिल। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।